बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 19 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19 दी एफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस की एक्सरसाइज। सबसे पहले है इसका क्वेश्चन नंबर 19.1 जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है डिफाइन द एफ स्टैटिस्टिक्स एफ डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन व्हाट assumptions we make in using the F distribution, what hypothesis do we test and with an F distribution discuss them briefly। ये सारी चीज़ों की डेफिनेशंस जो हैं ये मैं आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में करवा चुकी हूँ जिसमें मैंने सारी चीज़ें ब्रीफली एक्सप्लेन की हैं। इन सारी चीज़ों का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। 19.2 है पार्ट ए, फाइंड डिफाइन द वेरिएंस रेशियो ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्केच आउट इट्स डेविएशन और जो वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस रेशियो का फार्मूला है ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसकी डेविएशन भी करवा चुकी हूँ। पार्ट बी है प्रॉपर्टीज़ आपने एफ डिस्ट्रीब्यूशन की लिखनी है, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 19.3 का पार्ट ए है मीन और वेरिएंस बताना है एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जिसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो V1 और V2, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। उसके बाद है लेट f has an f distribution with parameter v1 and v2, then prove that 1 by f has an f distribution with parameter v2 and v1। ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ। इन सब चीज़ों का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19.4 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है गिवन टू रैंडम सैम्पल्स फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंसेस सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर, एक्सप्लेन हाउ यू विल फाइंड दी कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपने ये बताना है कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1 स्क्वायर बाय सिग्मा 2 स्क्वायर हो तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो कैसे बनता है। ये भी मैंने पूरी डेरिवेशन जो है वो आपको इस टॉपिक के साथ ही करवाई हुई है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। पार्ट बी है गिवन n1 n2 16 s1 स्क्वायर 50 s2 स्क्वायर 16 कंस्ट्रक्ट आर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द वेरिएंस रेशियो सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपने जो है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अकॉर्डिंग वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर निकालना है जिसमें वैल्यूज़ आपके पास ये सारी गिवन है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19.4 के पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो भी वैल्यूज़ गिवन है वो सारी हमने यहाँ लिख ली और जो फार्मूला हमने यूज़ करना है वो ये है s1 स्क्वायर बाय s2 स्क्वायर 1 बाय f अल्फ़ा बाय 2 v1 v2 लेस देन सिग्मा 1 स्क्वायर बाय सिग्मा 2 स्क्वायर लेस देन f अल्फ़ा बाय 2 v2 v1 s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय s2 स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले s1 स्क्वायर 50 s2 स्क्वायर हमारे पास 16 है, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय f यहाँ पर 0.05 90% के अकॉर्डिंग जब हम अल्फ़ा देखेंगे 90% के अकॉर्डिंग जब अल्फ़ा देखते हैं तो वो हमारे पास बनता है यहाँ पर 0.10। उसके अकॉर्डिंग जब हम 0.10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो 0.05 बनेगा। V1 भी हमारे पास यहाँ पर 16 है, N1 जो है वो 16 है। यहाँ पर V1 V2 किस तरह निकलता है कि N1 जो है V1 जो है N1 -1 16 -1 15 और V2 भी हमारे पास जो है 16 -1 दोनों 15 है, तो दोनों 0.05 को आपने 15 को 15 में देखना है। ये है हमारे पास 0.05 का टेबल, दोनों वैल्यूज सेम है। 15 को 15 में देखना है, V2 V1 दोनों वैल्यूज सेम है, तो यहाँ से 15 का जब हम 15 में देखेंगे दोनों की वैल्यूज़ बनेगी 2.40। वो वैल्यूज़ हम दोनों जगह लिख लेंगे। यहाँ पर भी 15 और 15 है, V2 V1 हो या V1 V2 हो, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाई 16 इज़ 3.125। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2.40 के साथ तो 1.30208 और यहाँ पर 3.125 मल्टीप्लाई 2.40 इज़ 7.5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पे हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो गया है। पार्ट सी की स्टेटमेंट है गिवन n1 41 n2 13 s1 स्क्वायर 15.6 s2 स्क्वायर 6.3 98% आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल ड्रॉ करना है सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर के अकॉर्डिंग। 98% के अकॉर्डिंग हम लोग एज इट इज़ कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने सॉल्व करना है। एज इट इज़ फार्मूला हमारे पास वही आएगा जो भी हमने ऊपर यूज़ किया। वैल्यूज़ हमारे पास सारी गिवन है, जस्ट हमने फार्मूला में पुट करनी है। 98% को अगर हम लोग वैल्यू को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू कैसे बनेगी, तो सबसे पहले 98 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, 0.181 में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे क्योंकि हमें चाहिए अल्फ़ा बाई 2, तो हमारे पास 0.01 बनेगा। S1 स्क्वायर की वैल्यू
तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो S1 स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 15.6 है, S2 स्क्वायर की 6.3 वो वैल्यू लिखी 1/f 0.01। V1 हमारे पास यहाँ पर है N1 माइनस 1, तो N1 जो है वो है हमारे पास 14 माइनस 1, तो ये हमारे पास जो है V1 वो हो जाएगा 40। और इसी तरह से जो हमारे पास V2 है वो हमारे पास है N2 माइनस 1, जो कि है हमारे पास 13 माइनस 1, तो हमारे पास V2 हो जाएगा यहाँ पर 12। तो यहाँ पर अब हमने 40 को 12 में देखना है और एज इट इज़ यहाँ पर हमारे पास आएगा 12 को हमने 40 में देखना है, ये ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर भी अगेन वैल्यू 15.6 डिवाइडेड बाय 6.3 जो कि है 2.476, दोनों साइडेड पर सेम वैल्यू यहाँ पर है। 0.01 को हमने 40 को 12 में देखना है और यहाँ को 12 को हमने 40 में देखना है 0.01 का टेबल यूज़ करते हुए। ये है हमारे पास 0.01 का टेबल। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टेबल है 0.10, 0.05, 0.025 और ये है 0.01। अब 0.01 को सबसे पहले हमने देखना है 40 को 12 में, तो ये हमारे पास यहाँ से 40 है और ये यहाँ से 12। तो जब 40 को 12 में देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.62, वो वैल्यू हम यहाँ पर 3.62 लिख लेंगे। नेक्स्ट जो है वो है 0.01 को 12 को 40 में देखना है, तो अब हम यहाँ पर से हमने यही वैल्यू यूज़ की। अब हमने यहाँ से देखना है 12 और यहाँ पर से देखना है 40, तो 12 को जब 40 में देखेंगे तो वो है 2.66। अब 1 डिवाइडेड बाय 3.62 इज़ 0.2762 मल्टीप्लाई 2.476 इज़ 0.683 और यहाँ पर 2.66 मल्टीप्लाई 2.476 इज़ 6.5861। तो ये हम लोगों के पास यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 19.4 जो है वो कंप्लीट हो गया, दोनों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19.5। क्वेश्चन नंबर 19.5 की हमारे पास पार्ट ए की स्टेटमेंट है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर एंड F डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन दी F and the T distribution between the F and the chi-square distribution। तो इसका आंसर है बुक के पेज नंबर 277 पे, जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें जो हमारे पास 6 प्रॉपर्टी है, द एफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ वाइड क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडिंग अपॉन V1 एंड V2। इसका आंसर यहाँ से लेकर बुक के पेज नंबर 278 पर जहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है व्हेन V2 टेंड्स टू इन्फिनिटी द वेरिएंस रेशियो reduced to chi-square divided by V1 so that V1F is distributed as a chi-square variable with V1 degrees of freedom। यहाँ तक इसका आंसर मार्क हो जाएगा। पार्ट बी की स्टेटमेंट है, गिवन टू रैंडम सैम्पल ऑफ साइज N1 9 N2 16 फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशन विद S1 6 S2 5, फाइंड 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर एंड सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2। इस क्वेश्चन में हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है। N1 N2 गिवन है, जहाँ से V1 हमारे पास निकल आएगा N1 माइनस 1 यानी कि 8, V1 8 होगा और V2 होगा 16 माइनस 1 यानी कि 15, V2 15 होगा। ये S1 है, हमें चाहिए S1 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और ये S2 है, हमें चाहिए S2 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इस क्वेश्चन में आपने वेरिएंस भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। जहाँ जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे वेरिएंस, वहाँ तक सारा काम करने के बाद जो आंसर्स आएंगे उनका हम ले लेंगे अंडर रूट, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ बन जाएगी। 98% अगेन हमने 98% के अकॉर्डिंग निकालना है, जिसमें अल्फा बाई 2 बनेगा 0.01। क्वेश्चन नंबर 19.5 के पार्ट बी में हमारे पास एज इट इज़ वही फार्मूला आएगा जो हम लोग पहले यूज़ करते आए हैं। S1 जो मैंने अभी आपको बताया 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 25, F अल्फा बाई 2 0.01 होगा। V1 हमारे पास बना है 8, V2 बना है 15। यहाँ पर V2 पहले है और V1 बाद में, तो यहाँ 15 पहले आएगा और 8 बाद में। यहाँ पर हमने 0.01 के टेबल में 8 को 15 में देखना है और यहाँ पर 15 को 8 में। तो सबसे पहले 0.01 का टेबल है, यहाँ से 8 है और यहाँ से हमारे पास 15 है। तो जब हमने उसको देखा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4, ये हमारे पास बन जाएगी 1/4। अब नेक्स्ट है 15 को हमने 8 में देखना है, तो नेक्स्ट हम लोग 15 को 8 में देखेंगे। ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 15 और यहाँ से 8, तो जब हम देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.52। वो वैल्यू हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। 36/25 इज़ 1.44। यहाँ पर 1/4 इज़ 0.25। यहाँ पर 1.44 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1.44 को 5.52 के साथ।
मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.36 और 7.95। अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो अब हम लोग ले लेंगे सारी तरफ जो है स्क्वायर रूट लेने से ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा इस तरह से। और 0.36 का अंडर रूट 0.6 और अंडर रूट 7.85 का 7.95 का 2.819। यहाँ तक हमारे पास पार्ट बी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी की स्टेटमेंट है रैंडम सैंपल ऑफ 10 सॉल्ट वाटर फिश हैड अ वेरिएंस ऑफ S1 स्क्वायर इन ग्रिड ऑफ 7.2 inches square, while a random sample of 8 fresh water fish had a variance S2 square इन ग्रिथ ऑफ 6.3 इंचज स्क्वेयर। 90% आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। रेशियो वेरिएंसेस के अकॉर्डिंग सिग्मा 2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वेयर एज्यूम नॉर्मल पॉपुलेशन। इस क्वेश्चन में आपने सिग्मा 2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वेयर करना है, यानी कि हमारे पास S2 पहले आ जाएगा, S1 बाद में आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ गिवन है। N1 हमारे पास 10 गिवन है। 90% के अकॉर्डिंग जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर। अब आपके पास सारा फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ S2 और S1 की जो पोजीशंस है वो चेंज हो जाएगी। सबसे पहले S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S1 स्क्वायर, हमारे पास S2 स्क्वायर है 3.6, पहले वो आ जाएगा। और उसके बाद S1 स्क्वायर यानी कि 7.2। उसके बाद 1/α/2 90% के अकॉर्डिंग जब हम लोग करेंगे तो α/2 आ जाएगा 0.05। V1 जो है वो हमारे पास 9 है और V2 है 7। सबसे पहले हमने 7 को 9 में देखना है, क्योंकि V2 पहले है और V1 बाद में, तो पहले हमने 7 को 9 में देखना है। और उसके बाद यहाँ से पहले V2 है, V1 है, ये V1 है और ये V2 है। उसके बाद नेक्स्ट हमने 9 को 7 में देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 0.05 का टेबल यूज़ करते हुए 9 को 7 में देखेंगे और उसके बाद 7 को 9 में देखेंगे और उसके बाद 9 को 7 में देखेंगे। 0.05 का टेबल यूज़ करते हुए जब हमने 7 को 9 में देखा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.29। उसके बाद जब हमने 9 को 7 में देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.68। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर हमने 1/3.29 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 के साथ और यहाँ पर 3.68 को 0.5 के साथ, तो हमारे पास 0.152 लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर लेस देन 1.840, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 19.5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं 19.6। क्वेश्चन नंबर 19.6 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है डिस्क्राइब हाउ यू वुड टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ द टू वेरिएंसेस। इक्वालिटी ऑफ द टू वेरिएंसेस जिसमें हम लोग जो है हाइपोथेसिस क्यों अप्लाई करते हैं, ये मैं आपको जो है वो पूरा टॉपिक जो है टॉपिक के साथ इसके एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक से पहले ही करवा चुकी हूँ एग्जाम्पल नंबर 19.2 के साथ। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पार्ट बी हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि है गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज़ योर कंक्लूजन एंड टेस्टिंग ईच ऑफ द इंडिकेटेड नल हाइपोथेसिस। इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपने जस्ट कंक्लूजन्स निकालने हैं कि आपको हाइपोथेसिस गिवन है, एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, आपने वो सब के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट और रिजेक्ट का कंक्लूजन देना है। फर्स्ट पार्ट में N1 16 है, N2 16 है, S1 स्क्वायर 50 है, S2 स्क्वायर 16, अल्फा 0.05 है। नोट हमारे पास सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है और H1 जो है वो हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ये वन टेल राइट साइड का हाइपोथेसिस है। तो अब हम लोग 19.6 के इस पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19.6 के पार्ट बी के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास H0 और H1 गिवन है, ये हमारे पास ग्रेटर का हाइपोथेसिस है। वैल्यूज़ गिवन है, एफ का फार्मूला S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर 50 डिवाइडेड बाय 16 है, तो एफ़ का आंसर आ जाएगा 3.125। उसके बाद V1 है N1 -1, यानी कि V1 हमारे पास 16 - 1 15 है और V2 भी हमारे पास यहाँ पर 16 - 1 15 ही होगा। यहाँ पर हमारे पास वन टेल है तो हमने एफ अल्फ़ा को देखना है V1 को V2 में, तो अब हमारे पास 0.05 को हमने 15 को 15 में देखना है। हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 15 को हम देखेंगे 15 में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2.40 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है 3.1250 वो 0 से 2.40 के रीजन से बाहर जा रही है, तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे सिंस वी कंक्लूडेड दैट f इज इक्वल टू 3.125 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन सो भी रिजेक्ट H0। ये रिजेक्शन रीजन में जा रहा है, इस रीजन से वैल्यू बाहर जा रही है। यहाँ तक हमारे पास पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है।
पार्ट 2 है हमारे पास N1 13 है, N2 41 है, S1 स्क्वायर 6.3, S2 स्क्वायर 15.6, अल्फा 0.01 है, सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा 2 स्क्वायर 1 है और ये वाला लेस देन 1 है। अब हमारे पास जो H0 और H1 है, हमारे पास हाइपोथेसिस आ गया। जो फार्मूला है उसमें हमारे पास S2 स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है, तो हमने यहाँ पर बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.49। S2 स्क्वायर को S1 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। V1 है हमारे पास 13 माइनस 1 यानी कि 12 और V2 है 41 माइनस 1 40। अब हमारे पास ये वन टेल लेफ्ट साइड का हाइपोथेसिस है, तो हमने एफ अल्फ़ा को V2 को V1 में देखना है। तो अब हमने 0.01 को 40 को हम देखेंगे 12 में। 0.01 का टेबल है, यहाँ से हम देखेंगे 40 को 12 में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.62। एफ़ की जो वैल्यू है वो है 2.48। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है वो 0 से 3.62 के रीजन में आ रही है, तो ये हमारे पास एक्सेप्ट हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर कंक्लूजन बनेगा, since we concluded that f is equals to 2.48 lies in the critical region, so we accept H0। यहाँ तक हमारे पास पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 3, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है N1 60 है, N2 120 है, S1 स्क्वायर 8.0 है, S2 स्क्वायर 17.0, अल्फा 0.02 है और ये हमारे पास टू टेल्ड का हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस हमारे पास दोनों गिवन है। वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग S2 स्क्वायर अगेन हमारे पास बड़ा है, 17 में से 8 को डिवाइड करेंगे 2.125। V1 है 60 माइनस 1 59, V2 है 120 माइनस 1 119। अब हमारे पास यहाँ पर जो है हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास टू टेल्ड है, तो हम यहाँ पर एफ अल्फ़ा को V2 को V1 में देखेंगे तो ये 0.01, क्योंकि हमने S2 में से S1 डिवाइड किया है तो हमने अगेन अल्फ़ा को V2 को V1 में देखना है। तो 0.01 को हमने देखना है, 0.02 को हम देखेंगे 119 को 59 में। टेबल में वैल्यू 119 नहीं होगी तो आपने क्या करनी है, 120 को ही आप 59 है तो आप 60 में देख लेंगे। पॉइंट के बाद 1 डिजिट आपके पास 7 सही आएगा। यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप ऊपर नीचे वैल्यू कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1.74 हमारे पास वैल्यू बनेगी। एफ़ की जो वैल्यू है वो है 2.125। ये हमारी वैल्यू हमारे पास 0 से 1.79 के रीजन से बाहर जा रही है, तो अगेन ये हमारे पास हो रहा है रिजेक्ट। हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट एफ इज इक्वल टू 2.125 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट H0। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19.6 कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। आपको मेरी अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।